दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चलती ट्रेन में खाली सीट को हम कैसे बुक करेंगे और कैसे हम सर्च करेंगे कि सीट खाली है या नहीं है। जनरली क्या होता है दोस्तों, चार्ट निकलता है दो बार। पहला चार्ट निकलता है अगर इसमें कोई सीट खाली रह गया, फिर दूसरा चार्ट निकलता है इसमें भी अगर कोई सीट खाली रह गया तो ये जो सारे सीट है ऑनलाइन बुकिंग के लिए अवेलेबल कर दिया जाता है, आम जनता के लिए ओपन कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो बुक करने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं कि कैसे हमें खाली सीट को सर्च करना है और कैसे बुक करना है। लेकिन दोस्तों ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि चार्ट कितने बार निकलता है और कब कब चार्ट निकलता है। तो दोस्तों आपने हो सकता है ये सुना होगा कि ट्रेन जहां से खुलता है उससे 4 घंटा पहले चार्ट निकलता है। ये बात तो सत्य है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन ऐड किया गया है। अगर कोई ट्रेन सुबह 11 बजे या उसके बाद कोई चलने वाला है तो इसका चार्ट जो है वो 4 घंटे पहले बनता है ट्रेन खुलने से, यानी कि ट्रेन जहां से खुलेगा वहां से। लेकिन ट्रेन अगर सुबह 11 बजे से पहले का है और रात के 8 बजे के बाद का है तो इसका जो चार्ट है दोस्तों एक रात पहले ही बन जाता है। या तो 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे तक आपको चार्ट निकल के मैसेज आपको मिल जाएंगे या आप ऑनलाइन भी चार्ट को चेक कर पाओगे। इसी के साथ साथ दोस्तों चार्ट जो है वो एक ही बार नहीं निकलता है, चार्ट कई बार 2 बार में भी निकलता है। तो पहला तो एक तो 4 घंटा पहले या जो कंडीशन मैंने बताया वो रहेगा, और दूसरा रहता है 30 या 60 मिनट पहले आपको दूसरा चार्ट, यानी कि जिसे हम फाइनल चार्ट कह सकते हैं, ये निकलता है। तो अब दोस्तों हम सारे चीजों को समझ चुके हैं कि चार्ट कितने बार बनता है। अब बारी ये है कि हम कैसे सर्च करेंगे कि भाई किसी ट्रेन में सीट खाली है या नहीं है, दोनों चार्ट निकलने के बाद या एक ही चार्ट निकलने के बाद अगर कोई सीट खाली हो, अगर बुकिंग के लिए अवेलेबल हो चुका हो तो उसे हम कैसे बुक करेंगे। तो देखिए दोस्तों वैसे तो ये प्रोसेस हम मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि सारा कुछ बड़ा बड़ा दिखे और समझाने में आसानी हो। इसके लिए दोस्तों हमें आना होगा IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां से हम ट्रेन टिकट बुक करते हैं। ये हम वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन बुक टिकट के ऊपर अभी हमें क्लिक नहीं करना है। अभी हमें क्लिक करना है दोस्तों चार्ट एंड वैकेंसी के ऊपर, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। हालांकि ये ऑप्शन IRCTC ऐप में भी मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये सर्च करना है कि किस चलता हुआ ट्रेन में खाली सीट को खोजना है। तो पहले तो हमें यह जानना होगा कि चलता हुआ ट्रेन है कौन सा। वैसे देखो मैं तो यहाँ पे सिर्फ किसी एक ट्रेन का एग्जांपल से बताऊंगा, लेकिन आपको तो पता ही होगा ना कि भाई इस ट्रेन में मुझे टिकट चाहिए, तो आप अपने हिसाब से सर्च करना। फिलहाल मैं ये चेक करता हूँ कि फिलहाल चलता हुआ है ट्रेन कौन सा। मान के चलिए दोस्तों मुझे लुधियाना से जाना है गोरखपुर, तो यहाँ पे मैं लुधियाना से गोरखपुर आज का ट्रेन खोज लेता हूँ, और डेट में आज का ही 5 दिसंबर को इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। सर्च हमने कर लिया है। तो देखिए दोस्तों एक ट्रेन हमने यहाँ पे सर्च किया है जो डिपार्चर हो चुका है। ट्रेन डिपार्चर हो चुका है यानी कि ट्रेन निकल चुका है, यानी कि ट्रेन चल रहा है, अभी रास्ते में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है ट्रेन नंबर 04652। तो ये ट्रेन नंबर हम यहाँ पे डालेंगे 04652। अब यहाँ पे हम डेट को सेलेक्ट करेंगे और बोर्डिंग स्टेशन सेलेक्ट करेंगे कि भाई हमें टिकट चाहिए कहां से। तो मुझे मान के चलिए टिकट चाहिए लुधियाना से। तो अगर मैं लुधियाना से सर्च करता हूं तो गेट ट्रेन नाउ के ऊपर क्लिक करता हूं, यानी कि गेट चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है चार्ट आपका किसका देखना है। ठीक है, सेकंड चार्ट वैकेंट वर्थ यहाँ पे अपडेट हो चुका है 5/12/2025 को 10:40 में। ठीक है, सुबह 10:40 में अपडेट हो चुका है। अभी आप समय देखोगे तो 5 दिसंबर 3:33 हो रहा है, यानी कि लगभग 4 घंटा पहले सेकंड चार्ट बना है। अब सेकंड चार्ट के मुताबिक सीट खाली है या नहीं है वो हमें यहाँ पे दिखाया जाएगा। मान के चलो अगर मुझे स्लीपर में चेक करना हो तो स्लीपर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है शाहगंज से लेकर के जयनगर तक सीट खाली है। कोच नंबर S6 है और सीट नंबर 77 है। ठीक है, अब मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे हमें बुकिंग करना है। तो यहाँ पे बुक नाउ के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे बोला जा रहा है TT ऑन ट्रेन बुक टिल दिल्ली, यानी कि दिल्ली तक अगर आप बुक करोगे तो TT से बुक करवाओ, लेकिन दिल्ली से आगे अगर आप बुक करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो चुका है कि भाई ट्रेन अभी चल रहा है लेकिन दिल्ली पहुंचा नहीं है, लेकिन आप दिल्ली से आगे का टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, यानी कि चलता ट्रेन में टिकट को बुक कर सकते हैं। तो आप देखते हैं इस बात में कितना सच्चाई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें बोला गया दिल्ली या उससे आगे का टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दोबारा से मैं स्टेशन को मॉडिफाई कर देता हूँ, मुजफ्फरपुर से जयनगर, यानी कि यही ट्रेन दिल्ली से आगे के लिए बुक करने वाला हूं मैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर से जयनगर हमने यहाँ पे लाइव में आपके सामने सर्च करता हूँ, पेज में आपको एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। ट्रेन हमने सर्च कर लिया है, ये रहा 04652 ट्रेन, और मैं स्लीपर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं 9 सीट खाली है। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अब बुकिंग हम कैसे करेंगे, तो बुक नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और जो नॉर्मल प्रोसेस होता है टिकट बुकिंग का वो हम उस प्रकार से बुक कर सकते हैं। तो कंप्लीट बुक करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसके आगे का प्रोसेस तो आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। कभी कभी दोस्तों आपको ऐसा भी देखना पड़ सकता है कि भाई सीट ही खाली ना हो, तो वो कैसे हम चेक करेंगे कि भाई सीट खाली है या नहीं है। मान के चलो आप ये देखना चाहते हो कि भाई चार्ट
निकलने के बाद भी कोई सीट अगर खाली है तो कौन सा है, या उसके ऊपर पैसेंजर बैठा हुआ है तो वो कहां तक जाएगा। तो वापस से हम यहीं पे चार्ट एंड वैकेंट के ऊपर आते हैं। ट्रेन नंबर है जो 04652, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। डेट में आज का सेलेक्ट करने वाला हूं। स्टेशन मान के चलो मुझे दिल्ली से चेक करना है, ठीक है। तो गेट ट्रेन चार्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो इस प्रकार से हमें फर्स्ट चार्ट फुल वैकेंट वर्थ यहाँ पे 10:09 में जो अपडेट हुआ है वो डिटेल हमारे सामने आ चुका है। हालांकि यहाँ पे कोच वाइज क्लिक करके भी देख सकते हैं, जैसे कि मान के चलो B5 में हमें चेक करना हो तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर सीट वाइज डिटेल खुल के आ चुके हैं। जैसे कि जो यहाँ पे येलो कलर में रहेगा, ठीक है, ये देख सकते हैं जितने भी येलो कलर में है ये सब के सब फुल्ली ऑक्युपाइड है, यानी कि येलो कलर वाला जो है वो पूरे रास्ते के लिए सीट बुक हो चुका है। अब बात करें ग्रीन कलर के बारे में, ठीक है, जितने भी ग्रीन कलर के हैं सारे के सारे वैकेंट फॉर फुल जर्नी, यानी कि ये पूरे रास्ते के लिए सीट खाली है। हालांकि बुकिंग के लिए अवेलेबल है या नहीं है ये अलग मैटर है, लेकिन सीट खाली है। अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो वो आप लेकर के इस सीट के ऊपर बैठ सकते हो, हक से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या आप टीटी को भी कह सकते हो कि भाई ये सीट खाली है हमारे नाम पे अलॉट कर दो। इसके अलावा दोस्तों एक और तीसरा कैटेगरी आ जाता है दोस्तों, जिसमें व्हाइट कलर का यहाँ पे मार्किंग किया गया है। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है ऑक्युपाइड फॉर पार्ट जर्नी, यानी कि ये आधे रास्ते तक ट्रेवल करेंगे, कहीं ना कहीं से ये सीट खाली हो जाएगा। अब डिटेल में जानने के लिए दोस्तों मान के चलिए ये येलो कलर के ऊपर क्लिक करके मैं देखता हूं तो यहाँ पे बोला जा रहा है अमृतसर से जालंधर तक के लिए ये सीट खाली है और जालंधर से दिल्ली के लिए ये सीट ऑक्युपाइड है, और इससे आगे का डिटेल अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि फाइनल चार्ट निकला नहीं है इसका, ठीक है। सेम इसी प्रकार से मान के चलो ये खाली वाला सीट अगर हमें देखना हो 39 स्लीपर के ऊपर तो अमृतसर से जयनगर तक ये सीट टोटली खाली है। तो ये है दोस्तों चार्ट का खेला वेला, चार्ट चेक करना, खाली सीट चेक करना, खाली सीट बुक करना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।